गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th की एक बहुत ही प्रेरणादायी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। दिस चैप्टर शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान focuses on the development and evolution of the Sahnai and Bismillah Khan's role in bringing it to the international stage। कि किस प्रकार सहनाई को एक इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाए बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक थ्रू द सहनाई। सहनाई के माध्यम से वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान बिस्मिल्लाह खान ने दिए हैं। फॉर दिस ही हैज ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। और सहनाई के क्षेत्र में उनका योगदान जो पूरे देश स्तर पर, पूरे विदेश स्तर पर जो एक ख्याति दिलाए, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो भारत का सबसे बड़ा एक सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उन्हें 2001 में प्रदान किया गया था। द मुगल एम्परर औरंगजेब banned the playing of the pungi in the royal court। अपने शाही दरबार में मुगल एम्परर जिसका नाम औरंगजेब था, उन्होंने पुंगी बजाने पर, पुंगी एक प्रकार का वो भी वाद्य यंत्र होता है, उसके बजाने पर रोक लगा दी थी अपने शाही दरबार पे। बिकॉज ऑफ इट्स हाई पिच्ड एंड अनप्लीजेंट साउंड, बड़ा ही श्रिल साउंड और बड़ा ही कर्कशा उनकी आवाज थी उस वाद्य यंत्र की, पुंगी की, तो इसको बजाने पर अपने दरबार में इस पर रोक लगा दी गई थी। A barber from a family of musicians decided to improve the sound quality, tonal quality of the pungi. For this he closed a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes in the body of the pipe. When he played on this pipe by closing and opening some of the holes, it produced melodious sound, melodious music। यानी एक बार्बर, एक नाई जो कि एक म्यूजिशियन के परिवार से संबंध रखता था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पुंगी के जो साउंड क्वालिटी है, जो इसकी टोनल क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करेंगे। और इसके लिए वो एक नेचुरल स्टेम को, एक होलो स्टेम को, एक छिद्र वाला स्टेम को, जो कि लंबा और ज्यादा चौड़ा था पुंगी से, उसके ऊपर उन्होंने 7 छिद्र बनाए। और जब उसको बजाते थे और प्रत्येक छिद्र को के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग करके अंगुलियों से, तो उससे बड़ा ही एक मधुर संगीत उत्पन्न होता था, बहुत ही मधुर संगीत बजता था। As the instrument had been developed by a barber called Nai and was played in the king's court called Shah, the instrument was named Sahnai। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को किसी एक नाई के द्वारा पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम शाहनाई पड़ा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग द शहनाई टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज। यानी शहनाई को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उसको क्रेडिट दिया जाता है कि जिन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर, अपने देश के स्तर पर इसको के पटल तक लाए इसको। बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न एट डुमरांव, बिहार in 1960 into a family of musician। यानी बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव में सन 1916 में एक म्यूजिशियन के परिवार में इनका जन्म होता है। बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ the Bhojpur court, and his father
पैगंबर बख्श and other parental ancestor were also शहनाई players। यानी उनके पूरे परिवार में उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके और भी जो थे परिवार के सदस्य, सभी शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान गॉट फैसिनेटेड with the Sahnai at the age of 3 years when he observed his maternal uncle Ali Baksh playing it। बिस्मिल्लाह खान यह सम्मोहित हो गए, फैसिनेटेड हो गए with the Sahnai at the age of 3 साल के उम्र से। When he observed, जब उसने देखा कि उसके जो मैटरनल अंकल है जिनका नाम अली बख्श है, वह इनको जब बजाते हैं तो उसको देखकर इसके मन में भी एक शहनाई के प्रति सम्मोहन हो जाता है। His uncle was appointed to play the शहनाई at the Vishnu temple of Banaras and बिस्मिल्लाह regularly accompanied him। यानी उसके मामा जी विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली उनके साथ जाते थे। For years, वर्षों तक बिस्मिल्लाह come to the temple of बालाजी and मंगला मैया, और वर्षों तक बिस्मिल्लाह खान वह बालाजी मंदिर, मंगला मैया के मंदिर और एट द बैंक ऑफ गंगाज, और गंगा के किनारे बैठकर द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, और गंगा की बहती हुई जो पानी है, उसका जो जल है उसको इंस्पायर्ड करता था, उन प्रेरणा देती थी टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। यानी वो इम्प्रोवाइज कर सके, सुधार कर सके, इन्वेंट नए नए राग का वो बना सके। वो गंगा की बहती लहरों के साथ उन्हें ये प्रेरणा मिलती थी। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह खान जब वह 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वो अपने अंकल के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना होता है, उसका शुभारंभ होता है, और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक था। Become a big break for him, he becomes the शहनाई player on the radio, और पहली बार रेडियो पर बजाने वाले शहनाई को ये बिस्मिल्लाह खान बनते हैं, और पूरे देश में यहीं से उनकी पहचान बनना आरंभ होती है। When India got independence, जब भारत देश आजाद होता है, he greet the nation with his शहनाई on August 15, 1947। देश आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को ही प्लेड राग काफी फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किला से उन्होंने एक राग काफी ये धुन बजाए थे, और पूरे राष्ट्र का वो एक ग्रीट किए थे, सम्मान किए थे, ग्रीट द नेशन। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड इन अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान अपने देश में भी और विदेशों में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए। किंग जाहिर शाह ऑफ अफगानिस्तान वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज शहनाई। किंग जाहिर शाह अफगानिस्तान के वो बहुत प्रभावित हुए थे उनकी शहनाई से। ही गेव हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, उनको पर्सियन कारपेट, एक बहुमूल्य पर्सियन कारपेट उनको गिफ्ट किए थे। बिस्मिल्लाह खान कंपोज्ड म्यूजिक फॉर 2 फिल्म्स, 2 फिल्मों के लिए बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर ये म्यूजिक दिए थे, म्यूजिक कंपोज किए थे। एक फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई, जिसका डायरेक्शन विजय भट्ट के द्वारा किया गया था, और एक कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है सानाधी अपन्ना, और ये डायरेक्टेड थे विक्रम श्रीनिवास के द्वारा। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the USA। बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिसको इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए। यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल में उनको परफॉर्म करने के लिए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम internationally that an
ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो उनके नाम पर बना हुआ है और इस ऑडिटोरियम का नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये सभी पुरस्कार पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी उन्हें प्राप्त हुए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। 2001 में भारत रत्न इन्हें शहनाई बजाने के लिए और पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बनाना इसके लिए दिया गया था। इस बहुप्रतीक्षित इनाम को अपने सीने पर रखकर और आंखों में प्रसन्नता की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहां तक कि आज पश्चिमी देश के लोग भी वो लोग आ रहे हैं और म्यूजिक को अपना रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, खान साहब as he is fondly called, उसको प्यार से लोग खान साहब कहते थे, पूरे विश्व में घूमने के बावजूद he is exceeding fond of बनारस, वो बनारस से उनका दिल से लगाव था, डुमरांव से उसका दिल से लगाव था, and they remain for him the most wonderful towns of the world, और इसको वो पूरे विश्व का सबसे वंडरफुल वो टाउन कहते थे। उनके एक छात्र अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल ऑफ यूएसए, यानी यूएसए में एक शहनाई स्कूल का उसको हेड बनाना चाहते थे उनके एक छात्र। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और विद्यार्थी ने यह प्रॉमिस किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द कैंपस देयर, कि हम बनारस की तरह ही वहां पर भी अमेरिका में भी एक एटमॉस्फेयर तैयार कर देंगे, वहां पर भी उसी प्रकार का जिस प्रकार बनारस में मंदिरें हैं वहां भी हम इसी तरह का हम तैयार कर देंगे। बट खान साहब, जिसको कि प्यार से लोग बिस्मिल्लाह खान को खान साहब कहते थे, उन्होंने कहा कि इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या आप गंगा को भी, इसे भी आप अमेरिका में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही कारण है कि जब मैं कभी विदेश में होता हूं तो मैं भारतवर्ष को देखने की तमन्ना रखता हूं, और जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं, और जब मैं वाराणसी में होता हूं तो मैं डुमरांव के अद्वितीय मठे को बहुत याद करता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक आदमी जो एक बेझिझक स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। दिस इज द कल्चर ऑफ हिंदुस्तान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यही भारत की खूबसूरती है, यही धर्मनिरपेक्षता है जो कि बिस्मिल्लाह खान के द्वारा हम लोगों को यह दिखाया गया है, एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया गया है कि बनारस के प्रति, गंगा माँ के प्रति और विश्वनाथ दरबार के प्रति उनका प्रेम, वह बनारस को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ धाम, मरने पर गंगा मिले जीते लंगड़ा आम। ये काशी और विश्वनाथ धाम और गंगा मैया के आगोश में ही वो बिस्मिल्लाह खान पूरे जीवन रहना चाहते थे, यहां छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन अबाउट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस, यानी रॉयल पैलेस पर उस शाही दरबार में पुंगी बजाने पर रोक किसने लगाया? तो इसका सही जवाब होगा एम्परर औरंगजेब ने। Why was playing पुंगी in औरंगजेब्स प्लेस बैंड, यानी औरंगजेब के दरबार में पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगाया गया? Because it has sharp and unpleasant sound, shrill sound, यानी इनसे बड़ा ही एक अनप्लीजेंट साउंड
और करकर सा हमारे कानों को जो अप्रिय लगे उस प्रकार की धुनें निकलती थी। हु इन्वेंटेड शहनाई, शहनाई का आविष्कार किसने किया? तो ए बार्बर ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर एक नाई के द्वारा, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, उनके द्वारा इनका आविष्कार किया गया। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट्स इट्स नेम, शहनाई का नाम कैसे पड़ा? तो बार्बर यानी नाई प्लस किंग यानी शाह, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। हाउ मेनी होल्स डज अ शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी, शहनाई में कितने, उसके बॉडी पर कितने छिद्र होते हैं? तो इट हैज 7 होल्स इन इट्स बॉडी, यानी उसके 7 छिद्र होते हैं। When and where was बिस्मिल्लाह खान बॉर्न, कब और कहां बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था? तो 21 मार्च 1916 इन डुमरांव बिहार, 21 मार्च 1916 को डुमरांव बिहार में बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है। बिस्मिल्लाह खान वाज फॉन्डली कॉल्ड बाय द नेम, बिस्मिल्लाह खान को लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? इसका जवाब होगा खान साहब। बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर नेम, उसके ग्रैंडफादर का नेम क्या था? तो रसूल बख्श खान। कौन थे वो? तो शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर कोर्ट, भोजपुर कोर्ट में वो एक शहनाई नवाज के पद पे थे। बिस्मिल्लाह खान फादर वाज, उसका नाम क्या था बिस्मिल्लाह खान के फादर का? तो पैगंबर बख्श। बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल यानी उसके मामा जी का नाम क्या था? तो अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू सिंग एज ए चाइल्ड, वो कहां पर बचपन में वो कहां पर गाया करते थे? बचपन में बिस्मिल्लाह खान क्या गाया करते थे? तो वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए बिस्मिल्लाह खान रोज कहां जाते थे? तो बिहारी जी टेम्पल जाते थे। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी पारंपरिक रूप पर, पारंपरिक तौर पर शहनाई कहां पर बजाया जाता है? तो मंदिरों में बजाया जाता है, शादियों में बजाया जाता है और शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर शहनाई बजाई जाती है। वेयर डिड अली बख्श प्लेड शहनाई, अली बख्श शहनाई कहां बजाते थे? तो विष्णु टेम्पल एट वाराणसी, वाराणसी में, बनारस में विष्णु टेम्पल में उनके मामा जी अली बख्श वह शहनाई बजाते थे। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत क्या थे? तो गंगा घाट, गंगा के किनारे बैठकर वह गंगा की जल को जो प्रवाहित होती थी उनको सुनकर वह नए नए राग इन्वेंट करते थे, नए नए राग को वह बनाते थे और जो राग थे उनको इम्प्रोवाइज करते थे गंगा की लहरों। यही उनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। When was ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ ओपेंड, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ये कब ओपेंड हुआ था? तो 1938 में। Who was the first Indian to greet the nation with his शहनाई on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को शहनाई के द्वारा पूरे राष्ट्र को ग्रीट यानी स्वागत किसने किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने। On August 15, 1947, which rag was played by बिस्मिल्लाह खान from the Red Fort, यानी रेड फोर्ट यानी लाल किला से बिस्मिल्लाह खान के द्वारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा राग बजाया गया था? तो याद रखेंगे राग काफी। इन विच ईयर बिस्मिल्लाह खान हैड बीन अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, यानी कौन से वर्ष में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह वर्ष था 2001। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तेहरान में। वेयर इज लिंकन सेंटर हॉल इज सिचुएटेड, लिंकन सेंटर हॉल कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में, यूएसए में। हु डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, तो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी ये एक फेमस स्पीच को डिलीवर किया गया था। हु गिफ्टेड बिस्मिल्लाह खान पर्शियन कारपेट, यानी किसके द्वारा पर्शियन कारपेट को बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था, गिफ्ट किया गया था? तो याद रखेंगे किंग जाहिर शाह ऑफ अफगानिस्तान,
Why did बिस्मिल्लाह refuse to go to USA? बिस्मिल्लाह खान वह यूएसए जाने से मना क्यों कर दिए थे? Because of his love for बनारस and river गंगा, क्योंकि बनारस और गंगा नदी, गंगा जी के प्रति उनका प्रेम के कारण उन्होंने वो अमेरिका जाने से मना कर दिए थे।